व्यूज़ ना आने के कारण बौखलाए पति पत्नी, रिएक्शन चैनल वालों को दी स्ट्राइक देने की धमकी। दूसरी तरफ झूलन देवी ने एक बार फिर दिखाई जलन की भावना, अपनी छोटी ननद को किया अनफॉलो। तीसरी तरफ एक बार फिर राजमाता आई शांति दूत बनकर। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना जिन्होंने नहीं किया है। आप ये देखो, मेरी वीडियो 10, 11, 12 हज़ार व्यूज़ तक भी जा रही है, कोई कोई तो 15 हज़ार व्यूज़ तक जाती है, जबकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मात्र 3 हज़ार। तो आप सोचो, बाकी के 10 हज़ार जो है वो सीसीटीवी लोग देखने आते हैं। प्लीज़ यार, सीसीटीवी और लाइक तो कर जाया करो वीडियो को, कमेंट तो कर जाया करो अपने अच्छे बुरे। अगर वो भी नहीं है तो सब्सक्राइब तो कर जाया करो जाते जाते, फिर आके देख लिया करो। ऐसे ही दूर दूर से देख के चले जाते हो वीडियो को। हाँ, आने का जैसे पैर उठा के चल के आते हो, उसका कुछ तो हर्जाना भर के जाया करो यहाँ पे। हाँ, 10-10 हज़ार सीसीटीवी आ रहे हैं, बट कोई भी ना सब्सक्राइब करके जाता है, ना लाइक करके जाता है, ना कमेंट करके जाता है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं भाई वाईटी के फेमस पति पत्नी की। तो पति पत्नी जो हैं वो इतना बौखला गया, उनकी बौखलाहट जो है उनके चेहरे पे आ रही है और साफ दिखाई दे रही है। जो उनका रिएक्शन है वो साफ दिखाई दे रहा है। और आज तो जगत भैया जो हैं उनके मुंह से भी निकल गया एक वीडियो, आई थिंक गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो थी, जिसमें वो अपनी ऑडियंस को रिक्वेस्ट कर रहे थे और साथ में बोल भी रहे थे कि इस बार एक भी शादी का वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया, ट्रेंडिंग में नहीं गया। सुन लीजिए, कान खोल के उन्होंने खुद बोला है। उन्होंने बोला प्लीज़ ऑडियंस जाके शादी वाले वीडियोस को दोबारा देख लीजिए, एटलीस्ट एक वीडियो को तो ट्रेंडिंग में 1 मिलियन तक पहुंचा दीजिए। ले दे के एक वीडियो धक्के मार मार के 7 लाख तक का व्यूज़ गया है एक वीडियो पे। बाकी सब पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पे जाके रुक गया है। तो ऑडियंस ने फाइनली, मतलब ऑडियंस को क्या होता है, चाहे आपके पास कितनी भी ऑडियंस हो, कितना भी कुछ हो, जब तक आप ऑडियंस को प्यार से ट्रीट नहीं करोगे, इज्जत नहीं दोगे, ऑडियंस भी रिटर्न में आपको कुछ नहीं देगी। हो सकता है आपको बहुत सारे टेक्निक्स आते हो सकता है आपको बहुत सारे तरीके आते हों, लेकिन आपका जो पैटर्न है वो अब ऑडियंस को पता चल चुका है कहीं ना कहीं कि आप पहले ये सारा ड्रामा करोगे, फिर इन्हीं लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करोगे, फिर आप फिर एक इवेंट करोगे, फिर उसमें नए चेहरे लेके आओगे, फिर उन्हीं नए चेहरों के साथ में कंट्रोवर्सी करोगे। तो ये सारा जो पैटर्न है ना, अभी आपकी खुद की ऑडियंस को ही समझ में आ चुका है। आपकी खुद की ऑडियंस ही अब आपको उतना सपोर्ट दिल से नहीं करना चाहती। हाँ, अभी भी कुछ हैं अंधभक्त, वो सबके पास होते हैं और कोई इसमें बुराई भी नहीं है। अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, उसका चाहे कोई गलत हो चाहे कोई सही हो, वो मायने नहीं रखता। अगर कोई किसी को अंधा प्यार करता है तो कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है। वैसे ही कुछ ऑडियंस है अभी भी झूलन देवी के पास और जगत भैया के पास, जो उनको अंधा सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ भैया का एक चीज़ देखा जाएगा, डिफेंड करते करते डिफेंडर लेना भूल गए। भैया की जो ये शादी का जो वो हुआ था, 5वीं शादी, शायद इसीलिए रची गई थी कि इसका जो मतलब व्यूज़ जाएंगे, उससे जो पैसा कमाएंगे, उनसे फिर 1-2 महीने बाद डिफेंडर गाड़ी आएगी जो भैया की ड्रीम कार है। वो शायद अभी 2-4-6 महीने लेट आएगी, क्योंकि उतने व्यूज़ नहीं गए हैं भैया की वीडियोज़ पे, ट्रेंडिंग में नहीं आया। क्योंकि भैया वैसे वाईटी के ट्रेंड मेकर हैं, ट्रेंड में जाती हैं उनकी वीडियो। जैसे कि भैया को गुमान था अपने आप, भैया ने 1-2 बार ऐसे बोला भी था कि मैं जब चाहे अपनी वीडियो उसको ट्रेंड में ला सकता हूँ, ऐसा ऑडियंस को एक बार सुनाया था, रिएक्शन चैनल वालों को सुनाया था। लेकिन सो सैड, ओ माय गॉड। चलो छोड़ते हैं। दूसरी तरफ कल एक लाइव हुई थी जिसमें ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मुझे भी कई सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किया था कि जो झूलन देवी है, जगत भैया की जो पत्नी है, उन्होंने क्या किया है, इनकी जो छोटी ननद है अंशु,
उनको अपने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। जब से मतलब अंशु की शादी हुई है, बहुत बार उनकी जो झूलन देवी है उनकी मतलब बॉन्डिंग कभी भी उसके साथ नहीं दिखी है, कभी भी बस दिखावे के लिए समटाइम्स वो दिख जाती है थोड़ी बहुत जगह, लेकिन जो झूलन देवी हैं उनकी साइड से हमेशा ही एक जलन की भावना दिखी है अंशु के लिए। अब वो किस चीज़ के लिए है, इनके बीच में क्या है, वो ये दोनों जाने और भगवान जाने। लेकिन बाकी पूरा घर एक तरफ और झूलन देवी की जेलसी अंशु की तरफ एक तरफ। तो फिलहाल उन्होंने जो है देखो, अभी भी देखोगे आप, इनके पास सबको स्टेशन तक छोड़ने का टाइम था। ये जगत भैया जगत भाभी दोनों के लिए, सबके, हालांकि जगत भाभी किसी को स्टेशन छोड़ने नहीं गई, लेकिन जगत भैया सबको छोड़ने गए सिवाय अपने फैमिली मेम्बर्स के और अंशु के। दूसरी तरफ जगत भाभी ने जो पीछे 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 गए थे सबको साड़ियाँ दिए रिटर्न में, मतलब जो भी विदा देते हैं वो सबको दी सिवाय अंशु के, जबकि वो इस घर की छोटी ननद है, उसका हक सबसे ज़्यादा बनता है। मतलब अगर तुम, चाहे वो शादी थी चाहे वो नहीं थी, वो कुछ भी था, लेकिन तुम्हारे घर में फंक्शन था, अगर उसको घर की बेटी माना है तो उसका सबसे पहला अधिकार बनता था। अभी देखो उसका जो फ़र्ज़ था ना, वो माताजी ने अपने घर जाके निभाया। जैसे ही माताजी बीमार होके अंबाला से गई थी दुखी मन से, हालांकि माताजी ने जो है वो लीपा पोती कर दी है, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो बात निकलेगी ज़रूर कि अंबाला से आखिर माताजी रोते रोते क्यों गई थी। माताजी ने भी, जैसे कि जगत भैया ने अपना ठीकड़ा उस पे छोटे भाई पे फोड़ दिया था कि उसको देखना चाहिए था, सेम वैसे ही माताजी ने भी किया। माताजी ने भी बड़े बेटा बहू को करेक्ट बता दिया 100% कि उनका शादी में भी जाना ज़रूरी था, उनको सबको देखना भी ज़रूरी था, अगर गलती थी तो वो छोटे बेटा बहू की थी। तो सेम पैटर्न अपना रहे हैं, बुरा बनाओ तो सिर्फ छोटे बेटा बहू को, बड़े बेटा बहू जो हैं वो एकदम दूध से धुले हैं। तो जब छोटी, जैसे ही माताजी बीमार पड़ी तो वहाँ से जो छोटी बेटी है उनको मिलने के लिए आई थी, तो माताजी ने उसको विदा दी अंबाला वाले फंक्शन के लिए, मतलब सबके कपड़ों के पैसे दिए, जो भी विदा देनी थी उन्होंने दी, जो कि अंबाला वाले घर पे जगत भाभी को अपनी तरफ से देनी चाहिए। माताजी ने भी दी, हर माँ देती है अपनी बेटी को अलग से, लेकिन जिस घर में आप फंक्शन करने जा रहे हो वहाँ से खाली हाथ आ गए। एक इतने, मतलब इन लोगों के पास प्रमोशन की साड़ियाँ आती है, इतना सब कुछ आता है, लेकिन जब दिल नहीं है, या ये कह लो सिर्फ पर्टिकुलर उसी इंसान से जगत भाभी को प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद वो जब जा रही थी तो नज़र उठा के नहीं देख रही थी, अपनी बिजनेस डील कर रही थी अपने फ़ोन में, तो ये था। तो फिलहाल उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी अपनी ननद को अनफॉलो कर दिया है। जिस हेल्पर को ये जगत भाभी लेके आई थी अपने इस फंक्शन के लिए, फ़िलहाल वो भी मतलब चली गई हैं, और वो जब घर से जा रही थी तो उसको भी पैसे और ड्रेस और वो पता नहीं, उन्होंने बहुत कुछ उनको दिया है। अब आप देखिए, जो जगत भाभी हैं इतना सब कुछ कमाती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन उनका दिल कितना छोटा है। 100 रुपये के 24 जो मीशो के ये लोग प्रमोशन करते हैं कानों के, उसमें जो छोटी छोटी सी बालियां होती हैं मीशो वाली, उसमें से भी बोल रही हैं वो लड़की को कि एक सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक पहन लो, मतलब 100 रुपये में 24 आती है भाई। तो चलो बाकी उनकी मर्जी है, लेकिन जगत भाभी, इतनी बड़ी ऑडियंस को आप होल्ड करके चलती हो, इतनी बड़ी ऑडियंस को लेके चलती हो, तो इनके यहाँ पे जो पेंट आते हैं उसमें पॉकेट नहीं होते, उसमें पैकेट होते हैं, वो मुझे कल ही पता चला। तो सबको विदा की इन्होंने, अपनी देवरानी को भी साड़ी दी, बुआ सास को भी दी, सबको अच्छे से विदा किया, लेकिन सिवाय अपनी ननद को छोड़ दिया, जो कि जेलसी अब तो मतलब जग जाहिर हो गई है। इनकी खुद की ऑडियंस रात को लाइव में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही थी, जिसमें जगत भैया ने रिप्लाई किया कि वो उन दोनों का आपस में मैटर है, मुझे नहीं पता है और मुझे पढ़ना भी नहीं है उस मैटर में, तो इससे जग जाहिर है कि आपस में दोनों का चल रहा है। तीसरी तरफ जो कल 2 दिन से लाइव में चल रहा था, पहले जगत भैया ने जो लाइव करी थी दीप्ति जी के लिए, फिर दीप्ति जी ने जवाब में लाइव करी थी। अब जो है, जो माता जी हैं आंटी जी, वो शांति दूत बन के फिर से आ गई हैं कि मेरे बहू बेटे को पोक मत करो,
ठीक है आंटी जी, सारे रिएक्शन वाले चुप हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि रिएक्शन वाले जानबूझ के पोक कर रहे हैं? रिएक्शन वाले जो आपके ब्लॉग्स में आपके बेटे की हरकतें और बहू की हरकतें देखते हैं, तब तब वो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर उसको आप पोक करना बोलते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर रिएक्शन चैनल कोई कैटेगरी बनी है तो अगर क्रिएटर कुछ दिखाएंगे तो उस पर तो बात करना लाजमी बनता है। अभी आप जैसे कि आपके बेटे ने क्या किया, जैसे ही वो शादी से रिटर्न होके वहाँ पे आया अम्बाला, उसने अपना सारा किया धरा अपने छोटे भाई पे फोड़ दिया। हालांकि आपके यहाँ पे घर में आदत है कि पहले एक दूसरे से लड़ाई कर लो फिर 1 मिनट में एक हो जाओ। जैसे ही उस पे मतलब फोड़ा अपना सारा टिगरा, तो सारे रिएक्शन चैनल वाले जो है वो छोटे के सपोर्ट में आ गए। भाई छोटे ने क्या किया, उसमें उसकी गलती क्या थी? घर तुम्हारा, मेहमान तुम्हारे, गेस्ट तुम्हारे, तो जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है, छोटे की जिम्मेदारी कहाँ हुई? लेकिन फिर छोटा वापस आ गया, वो अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाने लग गया। एक्चुअली में क्या होता है, इनके यहाँ पे कोई बड़ाई लेने वाला भी नहीं है। अभी माता जी ये बोल रही है कि मेरी बहू को बदनाम मत करो, मेरे बेटे को कुछ पोक मत करो। आपका बेटा पूरी दुनिया को पोक कर दे माता जी, मान लो रिएक्शन चैनल वाले चुप भी हो जाए, तो क्या आपका बेटा बहू चुप हो जाएंगे? आप ऑडियंस, मेरी जितनी भी ऑडियंस तक ये वीडियो पहुंचे, आप बताओ। माता जी ने बोला बच्चे के लिए मेरी बहू को मतलब ऐसे मत बोलो। बच्चे का ड्रामा सोशल मीडिया पे किसने स्टार्ट किया? ऑडियंस को पता थी बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑडियंस के सामने कौन अपना रोना रो के आया? किसने यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी तार 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 करके एक एक करके खोल के रख दी? अपने घर की, अपनी निजी ज़िंदगी की, अपने पति पत्नी के जो सीक्रेट्स होते हैं बेडरूम के, वो तक यहाँ पे खोल के रख दिए। क्या रिएक्शन चैनल वालों ने खोल के रखे कि आपके बहू और आपके बेटे ने खोल के रखे? क्या आपने उनको चुप कराया? जहाँ भी जाती थी आपकी बहू रोती थी बच्चे के लिए, सारी ऑडियंस उनके लिए दुआ करती थी। बच्चे हो, मान लो अगर किसी के मेडिकल प्रॉब्लम भी हो, मान लो, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ना कि दर दर भटकना होता है। आपकी बहू ने बताया कि किसी तीसरे की वजह से हमारे बीच में बच्चा नहीं हो रहा था। अब तो 6 महीने से तीसरा बंदा नहीं है ना। तो रिएक्शन चैनल वाले जो वो ये बोल रहे हैं, अभी जो आपकी बहू घर 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 जा रही है, आप जो आंटी जी रिएक्शन चैनल वालों पे रिएक्ट कर रही हो ना, कभी अपनी बहू का जो अकाउंट है उसके कमेंट सेक्शन देखा कीजिए। आपकी ऑडियंस आपको बोल रही है कि जो ये तुम इतना घूम रही हो, जो तुम ये इतना नाच रही हो, जो तुम ये जगह 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 जा रही हो, घरों में पड़ी रहती हो दूसरों के में, वो जाना बंद कर दो। अब तुम अपनी गृहस्थी संभालो, अब तुम अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाओ, अपनी गृहस्थी पे ध्यान दो। तो ऑडियंस भी उनको पोक कर रही है। आपकी ऑडियंस खुद बोल रही है कि पहले तो किसी और ने बच्चा नहीं होने दिया, अब तो कोई नहीं है ना, अब तो अपनी ज़िंदगी को संभालो, अब तो मतलब उड़ना फिरना घूमना बंद करो। वो ऑडियंस भी गलत है। लेकिन आपको जो कमेंट आते हैं वो आपको नहीं चुभते हैं, लेकिन उसी ऑडियंस की बात अगर कोई रिएक्शन चैनल वाला अपने मुंह से बोल देता है तो वो चुभता है। जो ये मीशो वाली बात है बच्चे की, वो कहाँ से शुरू हुई? आपके कमेंट सेक्शन से शुरू हुई। आपकी बहू इतने मीशो के दिन रात प्रमोशन करती थी, इतने दिन रात प्रमोशन करती थी, वहाँ पे आपकी ऑडियंस ने, उनकी ऑडियंस ने खुद ने कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट किया कि ये तो बच्चा शायद मीशो से ही लेके आएगी, इसको घर और गृहस्थी की कुछ नहीं पता, कुछ संभालना ही नहीं है। पूरी ऑडियंस उनको ये सलाह दे रही थी कि इतना बड़ा ठोकर खाई है। जब ये इतना सब तामझाम हुआ था, पूरे रिएक्शन चैनल वाले आंटी जी की बहू के सपोर्ट में थे कि कैसे भी ये दोनों एक हो जाए, कैसे भी ये दोनों एक हो जाए। कोई भी सिंगल बंदा जो है वो जगत दीदी के फेवर में नहीं था, सब इनके सपोर्ट में थी कि कैसे भी इस लड़की के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जब न्याय हुआ, जैसे ही न्याय हुआ, वो न्याय तो कभी था ही नहीं, वो स्क्रिप्टेड और प्लान्ड था। वो बाद में सबको, खुद की ऑडियंस को भी समझ में आ गया कि वो सब कुछ प्लान्ड था, लेकिन पहले का कुछ हिस्सा वो प्लान्ड नहीं था। लेकिन जैसे ही वो एक हुए,
वो आपकी जो बहू ने अपनी ऑडियंस को जो तेवर दिखाने स्टार्ट किए ना, वो आप खुद देखिए, उनके कमेंट बॉक्स में आप देखिए। रिएक्शन चैनल वाले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो चुप हो ही जाएंगे। क्या आपके बेटे बहू की हरकतें सुधरेंगी? जिस हिसाब से वो हरकतें करते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को होता है अगर आप अच्छा दिखाओगे तो वो अच्छा बोल देंगे, बुरा दिखाओगे तो वो बुरा बोल देंगे। आप अच्छे ब्लॉग्स डालो, सारे अच्छे अच्छे बोल देंगे। आप आपकी बड़ी बहू आपके छोटे बेटे की छाती पे बैठ के नागिन डांस करी, आपको एक बार भी बुरा नहीं लगा? कौन से बिहार के कल्चर में देवर की छाती पे बैठ के नागिन डांस होता है? कौन से बिहारी कल्चर में होता है? आप बताइए, आपको बुरा नहीं लगा? अपने ही घर बुला के आप लोगों को स्टोर रूम में सुलाया, आपको तब भी बुरा नहीं लगा? जब चारों तरफ रिएक्शन बन गए तब आपको कमरे में सुलाया गया। लेकिन आपने देखो, एक माँ का काम होता है अपने बेटे बहू की गलतियों को छिपाना, जिसमें भी कोई आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई भी 1% भी गलती नहीं है। लेकिन आपकी जो बहू अपनी ही ऑडियंस को धोखा दे रही है, वो तो सबसे पहले आईना जो है वो आपकी ऑडियंस आपको दिखाती है। रिएक्शन चैनल वाले बाद में रिएक्ट करते हैं। एक एक मुंह में से शब्द नहीं निकला कि आपकी बहू ने कम्युनिटी छाप दी कि अब की बार कोई बीच में आएगा तो हम बीच में से चीर देंगे। आप ऐसे मौके ही क्यों देते हो कि कोई आपके बीच में आए? आप अपनी गृहस्थी सब, आपकी ऑडियंस जो आपके लिए रोई है, रात रात भर जगी है, वो ऑडियंस आपको बोल रही है कि प्लीज़ तनीषा अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने घर में रहो, एक दूसरे पे ध्यान दो, एक दूसरे को टाइम दो। वो ऑडियंस भी गलत सलाह दे रही है, वो ऑडियंस भी गलत सलाह दे रही है। आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो भाई आंटी जी? आपको अपने बेटा बहू की कुछ गलती ही नज़र नहीं आती है? हमेशा जो सामने उनको रिप्लाई करता है या सामने जो गलतियां दिखा देता है वही गलत लगता है। जितने भी रिएक्शन है, आप तो खुद सोचो ना, जैसे ही आप अम्बाला से रोते रोते गई, सारे रिएक्शन चैनल वालों को आपका दर्द दिखाई दिया। सबने आपके फेवर की वीडियो बनाई कि माँ को रुलाकर भेजा, माँ को रुलाकर भेजा। आप बताइए, माँ को रुला के भेजने में कहाँ पोक हो गया आपका बेटा? रिएक्शन चैनल वालों को उसकी गलती लगी कि भाई अपनी माँ को, अपने सारे गेस्ट को छोड़ के बंदा चला गया शादी में। शादी में जाना ज़रूरी था, हो सकता है जाना ज़रूरी था। बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे बिना जाए काम नहीं चलता, लेकिन ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है जहाँ पे दोनों का ही जाना कंपलसरी होता है। हर इंसान गृहस्थी लेके बैठा है। यहाँ पे वाईटी पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी शादियों का, बहुत सारे शादी के सालों का एक्सपीरियंस होगा। किसी को 10 साल का, किसी को 15 साल का, किसी को 20 साल का। आप मुझे 5-10 लोग भी ऐसे कमेंट करके बता दिए। यहाँ तक कि लड़की के मायके में भी जब शादी होती है तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है बहुत सारी लड़कियों की लाइफ में कि वो खुद नहीं जा पाती और अपनी जगह अपने हस्बैंड को भेजती हैं अपने मायके में कि आप जाओ मेरी जगह, जिसमें तो वो किसी दोस्त की शादी में गए थे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों हर जगह जाएं। लोगों ने सवाल इसलिए किए थे उनसे कि घर में माँ बीमार पड़ी थी, घर में इतने सारे गेस्ट थे और झूलन देवी जो हैं वो चली गई दिल्ली, तो भी आपको बुरा लगा। आपने तो आके बोल दिया मेरा बेटा इज्जत उतारेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं तो बोलती हूँ अभी वो वाला सिचुएशन आ गया है कि मतलब बिना व्यूज, अभी देखो इनके पास व्यूज़ नहीं है इनको, और ये पुराना पैटर्न है जो जगत भैया जो है वो मर्दों से नहीं उलझते हैं। जैसे ही मर्दों से उलझने की बारी आती है, जो जगत भैया हैं पीछे हट जाते हैं या बैक कैमरा जो है वो आपस में सुलह कर लेते हैं। लेकिन औरतों से उलझने में जो है जगत भैया की जो महारत हासिल है, क्या है, जगत भैया पति पे जाएंगे, बच्चों पे जाएंगे, खानदान पे जाएंगे, फिर ज़्यादा कुछ नहीं चलता है तो फिर भैया गू, पॉटी और सुसु इन सब पे आ जाते हैं।
आपकी बहू इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे के चली जाती है। पहले चलो वो छोड़ देते हैं, बच्चे वाली बात, भगवान करे बहुत जल्दी आपके घर में बच्चा आए, और भगवान करे बहुत जल्दी जो तनीषा और छोटी वाली का तो शायद र्यूमर उड़ ही रहा है, बहुत जल्दी उसकी गोद भरे, क्योंकि मातृत्व जो होता है वो कंप्लीट करता है एक औरत को। भगवान करे ये सब कुछ बहुत जल्दी हो आपकी लाइफ में। लेकिन आप देखिए, भरे लाइफ में आपकी बहू ने एक स्टेटमेंट पास किया कि हमको तो खुद ही नहीं पता चलता हमारा पति कौन से कलर की पहनता है। ये कैसे स्टेटमेंट होते हैं एक पत्नी के? आपको ये मजाक लगता है? और जब यही बातों को कोई पकड़ लेता है और तुम्हारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है कि जब तुमको कलर ही नहीं पता है तो मतलब तुम आगे कैसे बढ़ोगे ज़िंदगी में, तो वो कमेंट करने वाले बुरे होते हैं और रिएक्शन देने वाले भी बुरे होते हैं। तो पहले भाई, आप लोग लेके बैठे हो मिलियंस की ऑडियंस, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ऑडियंस को क्या परोसना है और क्या नहीं। तो दूसरी तरफ भैया जी जो है इतना ज़्यादा बौखला गए कि उन्होंने स्ट्राइक देने की धमकी दे दी है सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि जो भी उनकी पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं वो उनको स्ट्राइक भेजेंगे, मीन्स चैनल उड़ाएंगे। तो भैया उड़ा दीजिए। कौन सा रिएक्शन चैनल वालों के पास मिलियंस के चैनल हैं जिनका उनको दुख होगा? उड़ा दीजिए। अगर जिसके पास आवाज़ होगी वो तो दोबारा चैनल बना के आ जाएगा, दोबारा बोलेगा। किसी की आवाज़ को कोई भी चुप नहीं करा सकता। आप उसको डरा सकते हो, धमका सकते हो, दादागिरी दिखा सकते हो, आपके पास जो चीज़ें हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो। और हाँ, कुछ लोग जो कमेंट बॉक्स में आते हैं ना चमचागिरी करने के लिए, यहाँ पे चमचागिरी करके तुम उनके नाम से पैसा कमा रहे हो, तुम उनकी बातें करके पैसा कमा रहे हो, अपना कुछ करो। अरे मूर्ख हो, बिना भेजे वाले दिमाग लेके घूमने वाले इंसानों, थोड़ा सीखो, थोड़ा पढ़ो। अगर किसी ने भी रिएक्शन नाम का चैनल खोला है तो उसका एक मीनिंग होता है। रिएक्शन मतलब होता है क्रिएटर जो भी कर रहे हैं उस पर बात करना। अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना, अगर गलत कर रहे हैं तो उनको पॉइंट आउट करना। समझ में आई? थोड़ा सा रोटी खाना स्टार्ट करो। ऐसे लोगों के पास जा के ऐसे लोगों की वीडियो देख देख के अपने दिमाग को गोबर मत बनाओ। मन में तुम भी तो उनके नाम का पैसा कमा रही हो। दुनिया में हर कोई एक दूसरे के नाम का पैसा कमा रहा है। और हाँ, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पैसा कमाया है दूसरों के नाम से तो ये जगत भैया ही है, जिसने दूसरों के नाम का पैसा ही कमाया है अब तक। कभी किसी बहन की शादी के नाम का कमाया, तो कभी जगत दीदी से कंट्रोवर्सी करके कमाया, तो कभी आकांक्षा अनूप से कंट्रोवर्सी करके कमाया, तो कभी रुद्र पूजा से कंट्रोवर्सी करके कमाया। तो सब इनका पूरा चैनल उठा के देख लीजिए। और यहाँ तक कि अपनी बीवी के नाम से भी पैसा कमाया, अपनी बीवी को बदनाम करके। तो कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए और राजमाता की बातों का सम्मान करते हुए आज के बाद कोई भी हमारी तरफ से आपकी बहू की बच्चे के लिए कमेंट पास नहीं होगा। ये हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर झूलन देवी कोई भी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाएंगी, अपना अलौकिक हलवा बना के दिखाएंगी अपनी वीडियो में, तो हम डेफिनेटली बात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो हो गई है बहुत लंबी, जिसने पूरी देखी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।